ओम सर, ऐसा भी क्या है कि बंधक बनाने की जरूरत पड़ जाए छात्राओं को? संवाद के कार्यक्रम में शामिल होने में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी के साथ संवाद नहीं कर सकती हैं इस देश की छात्राएं? राम प्रकाश जी, बहुत बड़ी दिक्कत है। जब चेतना का स्वर बहुत मुखर होने लगता है और बदलाव की बयार बहने लगती है, उस बयार के अंदर जब नौजवान लड़कों के साथ में लड़कियां शामिल हो जाती हैं, तो राष्ट्रवाद के वो लोग जो अपने आप को बड़ा वो बोलते हैं कि सबको समान रूप से देखते हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है। इसलिए जिस तरीके से लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिस तरीके से आने की कोशिश हो रही है और जिस तरीके से उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ये अपने आप में ये एक इशारा करता है कि हवा अगर ये हवा अब रुकने वाली नहीं है। ये हवा लगातार बहती चली जाएगी और रोकना इनका अपना कर्तव्य है। उस कर्तव्य का भी जवाब लोग देने लगेंगे। जो लोग अहिंसक हैं, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए ही सारा सिलसिला करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर इस तरीके से वो किया गया, स्टेट का और केंद्र का कोई जो प्रशासन है वो इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, इनको रोकने की चेष्टा नहीं करता, तो फिर जनता स्वयं रोकेगी। ये लोग ना रोकें, लेकिन जनता रोकेगी और वो अपने आप में बड़ा खतरनाक होगा। और ये देखिए, ये तो रेस्पॉन्स है। जिस तरीके से छात्रों की गूंज कोटा में बहुत कोशिश की थी रोकने की, लेकिन जितना शानदार प्रोग्राम वहां पर हुआ, उसके तो गवाह हम है राजस्थान में। वही हाल आगे तक होता चला गया। ये पूना में भी ये मेरा ख्याल है कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बनेगा कि किस तरीके से महिलाएं यानी लड़कियां वहां पर इकट्ठी हो रही हैं और वो उसको संबोधित करेंगी। और राहुल गांधी का ये प्रयास कमाल का है, जहाँ पर छात्राएं संबोधित करेंगी। एक आलाप नहीं होगा कि राहुल गांधी अपनी बात कहेंगे, ऐसा नहीं है। सबको हक होगा अपनी बात आकर के कहे और क्या ठीक है, क्या आगे होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए, और आप लोग क्या कर रहे हैं, यानी बाकी समाज के लोग क्या कर रहे हैं, उनको किस तरीके से सहयोग करना चाहिए। इस संवाद अपने आप में देखने काबिल होगा। ये लोगों को सुहा नहीं रहा। और पूना पूना मतलब पूना दोनों तरह का शहर है। एक तरफ वो बड़ा प्रोग्रेसिव है और दूसरी तरफ बड़ा रिएक्शनरी भी नजर आता है। तो आज देखना है कि रिएक्शनरी प्रभावशाली होंगे या प्रोग्रेसिव प्रभावशाली होंगे। वो जो जिन्होंने आजादी की अलग जगाई, वो लोग प्रभावशाली होंगे। ये तो देखने का वक्त बताएगा जी। अगर वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हो, ओम सैनी सर आप अपनी बात कहिएगा, साथ में मैं सवाल भी जोड़ दे रहा हूं। अगर जयनारायण सर स्वयं खड़े हो और वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन जनता ही अगर उनके साथ खड़ी ना हो, खड़ी नहीं होना चाहती हो, तो उसमें जयनारायण सर क्या कर लेंगे? कैसे बदल देंगे इस जनता का भविष्य? ओम सैनी सर। देखिए, हताशा के बादल जब छा जाते हैं तो इसका मतलब रोशनी हमेशा के लिए नहीं समाप्त हो गई। हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने जन संगठन होते हैं और उन जन संगठनों के से ही पार्टी आगे चलती है, उसी से पहचानी जाती है। मुझे याद है कि 1967 से पहले जब मिसेस गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उससे पहले कांग्रेस के अंदर कहा जाता था कि नौजवानों को सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, उनको बाहर निकल करके और ये सब सवाल नहीं करने चाहिए। जनसंघ जब थी तो उसमें कहा जाता था कि युवा ये जो विद्यार्थी परिषद है, उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, उनको सिर्फ वहां काम करना चाहिए। और वोटों के वक्त में जब चुनाव हो रहे होते थे तो उनको कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसको समझने के बाद में लोगों ने अपने आप को बांटना शुरू किया। सिर्फ समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां ऐसी पार्टियां थी जिसका जन संगठन, स्टूडेंट जन संगठन, वुमेन जन संगठन, यूथ जन संगठन, किसान संगठन, ये सारे एक्टिव थे और काम करते थे। आज भी मैं राजस्थान को मैंने देखा है, तो राजस्थान से मैं कह सकता हूँ बहुत ही विनम्रता पूर्वक जयनारायण जी साहब से बताऊं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस का जो स्वरूप है, चाहे उनके राज ना आया हो, चाहे उनके विभाजन हो गया हो, लेकिन जिस तरीके से वो जमीन तक अपना पकड़ रखती है, छात्रों के बीच में और नौजवानों के बीच में, किसानों के बीच में, और मजदूर तो खैर अब है नहीं, मजदूरों को तो इन्होंने बिल्कुल गायब भी कर दिया है, और कर्मचारियों के बीच में तो वो सब है, ऐसा नहीं है। इतना हताशा वाला दृश्य नहीं है कि सब कुछ लोप हो गया, नहीं हुआ। यहाँ पर ही कल पता लगा है कि एक स्कूल के उसमें जब ये जो सीजेपी के लोगों ने जाकर के देखने की चेष्टा की तो उनको वहां के लोगों ने पीटा और वो कहा कि सब ये गांव के लोग हैं, लेकिन वो पता है किन के लोग थे, पता लग गया और उनको नियंत्रित करने का
सिलसिला भी हो गया। दूसरी फोर्सेस खड़ी हो गई। राजस्थान विधानसभा से सारे विपक्ष के लोग बाहर आ गए, आकर के सवाल करने लगे कि ये किनके लोग थे, किनके गुंडे थे जो इस तरीके से पेश आ रहे थे। ये सब सवाल कर रहे हैं ना सब, और इस तरीके नहीं से ओमसारी सर, नीट मुझे एक चीज परीक्षाओं समझाइए, संगठन की संगठन का बनना बिगड़ना मजबूत होना क्या ये भी समय और हालात पर निर्भर नहीं करता है? आज भाजपा, क्या कभी भाजपा का संगठन नहीं था, सत्ता से बाहर थे, भाजपा ने निश्चित तौर पे काम किया, संगठन खड़ा हुआ, भाजपा आज सत्ता में है। जिस तरीके से सत्ता में आप है वो तरीका आज तक देश में किसी भी सियासी पार्टी को समझ में नहीं आया था, उस फॉर्मूले पर कोई आगे नहीं बढ़ा था। अभी भी कांग्रेस पार्टी देखिए उस बात, फॉर्मूले पर आगे नहीं बढ़ रही है। संगठन खड़ा करना जरूरी तो है, लेकिन क्या कांग्रेस के पास संगठन ही नहीं है इस देश में, ये मान लिया जाए? ना 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 ऐसी बात ना ना, मैं दोनों पार्टियों के लिए कहता हूँ, कांग्रेस के लिए भी कहता हूँ, बीजेपी के लिए भी कहता हूँ। दोनों संगठन, इंडिया गठबंधन के लिए भी कहता हूँ और एनडीए गठबंधन के लिए भी कहता हूँ। ये इसके बगैर तो चलता ही नहीं है। ये आपकी नाइतफाकियां हो सकती हैं, आपका संघर्षनुमा सीन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का स्वरूप बना रही है, ये वो स्वरूप नहीं है जिसके लिए उसके पैदा हुई थी। सन 1980 में जब पैदा हुई थी तो चाल चरित्र और चेहरा बदलने के लिए पैदा हुई थी, लेकिन इसका तो सब कुछ ही बदल गया। इसके लक्ष्य भी बदल गए, इसके लक्ष्य दूसरे हो गए। उसी तरीके से कांग्रेस का सिलसिला, जो काफी अपने आप में डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर बहुत गुटबाजी भी होती होंगी, सब कुछ होता होगा, लेकिन जन संगठन है इनके, और जन संगठनों को एकजुट करके और सामने लाने का सिलसिला जब बनता है तो कांग्रेस बहुत प्रभावी नजर आती है। ये 1967 में बिखर जाने के बाद में पुनः कांग्रेस कैसे बनी, मिसेस गांधी के साथ में जब कैसे बनी, वैसी तरीके से जिस तरीके से आज राहुल गांधी जिस बार बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन सामने रखते हैं और अपने हकों की बात के लिए लोगों को खड़ा करने की चेष्टा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, तो उसका एक असर है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कांग्रेस के सामने, अच्छा राहुल अकेले नहीं है, राहुल सिंबॉलिक है, राहुल के साथ हम अपने मुद्दों पर लौट आए। संगठन वाली बात फिर किसी दिन विस्तार हाँ, पूर्वक करेंगे। राहुल गांधी की जो बात है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये इस समय मुद्दों को उठाया जी, मैं इसलिए कि व्यास जी साहब ने जब कहा तो मैंने कहा उनसे तो विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन कर सकता हूँ कि इन सब बातों का हमें पता है, इसलिए हताश होने का सिलसिला नहीं है। जो भी ठीक है, जो भी वाजिब है वो निश्चित रूप से हासिल होगा, चाहे वो किसी संगठन को भी होता हो, एनडीए को होता हो या इंडिया को। कागज दिखा रहा सर हूँ जो जी ओम सर, एक बहुत छोटा सा जवाब लूंगा। जिस तरीके की ये परिस्थितियां बनी हैं, बाकी सब कुछ अपनी जगह पे, आज मुद्दों की लड़ाई जो हो रही है, जिस तरीके से आम आदमी एक बार फिर से मुद्दों पे लौटा है, चर्चा में लौटा है, अदरवाइज तो बात ही बड़ी हाई फाई हुआ करती थी। आम आदमी तो बिल्कुल बाहर हो गया था राजनीति के पूरे समीकरण से। राहुल गांधी इस समय पिन पॉइंट मुद्दे पर बात करके, मुद्दों को उठा करके कम से कम एक बार फिर से राजनीति को मुद्दों पर लाने में सफल दिखाई दे रहे हैं। 7.5 घंटे में अगर एफआईआर होती है, लोग कह रहे हैं कि ये 7.5 घंटे नहीं है, भाजपा की 7.5 ही है। ओम सर देखिए, जो कुछ हमने सुना, जैसा नड्डा बोल रहे थे, तो उससे लगता था कि कितना हास्यास्पद बयान है उनका, कि राहुल गांधी अपने आप को अपना मुंह दिखाना चाहते हैं, इसलिए हर जगह नजर आते हैं। और ये ना समझिए, जो भी कुछ उनकी भाषा है, उन्होंने देखा नहीं कि लड़का जिसके छर्रे लगे हैं वो नजर आ रहा था, राहुल गांधी तो के आसपास ही नजर नहीं आ रहे। तो इस तरह का मोह और इस तरह का लोभ जिस नेता में नहीं होता है, वही नेता होता है। वो नेता जो हर बार हर जगह अपने आप को स्थापित करना चाहे, अपने को दिखाना चाहे, वो थोड़े दिन बाद में पता लग जाता है कि ये तो एक अपना 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 कुछ स्थापित करने की चेष्टा में है। तो वो जो लड़के रीट परीक्षा से परेशान होकर के जिन्होंने आत्महत्याएं की, जिन लोगों ने यहाँ पर दिल्ली के अंदर बैठने पर जिस तरह की मार सही, जिस तरह की अत्याचार सहे, वो ज्यादा समझ की चीज है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही है जो बताती है कि अपने आप में संगठन स्वयं खड़ा हो जाता है। सीजेपी का कौन सा संगठन था? सीजेपी के लोग खड़े हो रहे हैं, नहीं हो रहे, वो कांग्रेस का साथ में भी हो सकते हैं। जहां पे सच की बात होगी, लोग, नौजवान पहुंचेगा, छात्र पहुंचेगा निश्चित रूप से। अब आपके नेतृत्व में दम होना चाहिए कि उनको अपने साथ में ले और अपनी बात कहे, और वो दम है कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी के अंदर। वो बहुत, राहुल गांधी सिर्फ एक नहीं है, बहुत लोग हैं जिनके साथ में सब सिलसिला है। मुझे यूं लगता है बार बार कि जिस तरह से कि मिसेस गांधी को सिंडिकेटियों ने घेरा था, उससे निकलने के लिए नंदनी, सतपति, कुमार मंगलम, मोहन धारिया, चंद्रशेखर, शशि भूषण,
ये सारे लोग जिस तरीके से साथ में आए थे और जो एक अलग से एक समाजवादी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के साथ में जो स्थापित करने का प्रयास किया था, और उसी का नतीजा था कि कांग्रेस को वापसी इतनी जबरदस्त तरीके से हुई तो पहले कभी हुई नहीं। गरीबी हटाओ आपने देखा है, तो कांग्रेस अपने में वैचारिक लड़ाइयां भी लड़ती रही है अंदर ही अंदर, और उसका अपने आप को समझाती भी रही है, अपने आप से लोगों को अलग भी करती रही है, और फिर जीवित हो गई है। वही हाल आज भी है। अभी अभी थोड़े दिन तक पहले तक राजीव गांधी साहब के बनाए हुए जो ब्रिटिश चीफ हुआ करते थे और जो लोग कांग्रेस के साथ में थे, अब गनी अब्दुल गनी, क्या नाम है उनका, जो भी नाम भूल रहा हूं मैं, जम्मू कश्मीर वाले, उनका क्या हाल है देखिए। तो जो लोग गड़बड़ हुए वो निकल गए, नए साथ में आ गए। अब हमें तो यही देखने को मिल रहा है कि नए साथ में आ रहे हैं, तो राहुल गांधी के साथ में भी वैसे ही लोग साथ में आ रहे हैं, और जब वैसे लोग साथ में आ रहे हैं तो बहुत कुछ बदलाव होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में या इस तरह का सिलसिला नहीं बन रहा, ये दिक्कत तलब है। वहां भी नौजवानों से अपेक्षा की जाती है, तो वही जो सन 80 के अंदर जिस तरह की बात सोची थी कि चाल चरित्र और चेहरा बदलेंगे, तो आए ना आगे बढ़े, चाल चरित्र और चेहरा बदलेंगे। ये जो चेहरा है इसकी वजह से तो पूरे मुल्क में एक अजीब सा दृश्य बना हुआ है। इससे मुक्ति का रास्ता ढूंढना चाहिए, और वो जिम्मेवारी सबकी है, जितने भी डेमोक्रेट हैं, जितने भी सेकुलर हैं, जितने भी प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। तो ये तो इसके लिए हताश होकर बैठने से काम नहीं चलेगा, बोलना तो पड़ेगा, लेकिन बोलना ऐसा पड़ेगा कि जिसमें शत्रुता ना हो, सचमुच में सौहार्द का सिलसिला बने। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो लोग बैठे हैं वो स्थायी रूप से बैठ गए, दिमागी रूप से, ऐसा नहीं है। उनमें भी समझ का सिलसिला होगा, निश्चित रूप से वो भी बाहर आने की बात सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, हमारे दल का कैसे सिलसिला गड़बड़ा रहा है, ये नौजवान क्यों नाराज हो रहे हैं। भागवत बोल रहे हैं और तो छोड़ दीजिए, भागवत को बोलना पड़ा कि नौजवानों की नाराजगी से बचने का प्रयास होना चाहिए, उनके साथ में संवाद होना चाहिए। आरएसएस से हमारी नाइतफाकी हो, हम नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन उनको भी ये सोचना पड़ रहा है, तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं सोचेंगे। जी बिल्कुल।